हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मिस्तान विद राजन। और मूवी रिव्यू करने वाले हैं कल की 289 एडी। कल की 289 एडी जैसा इसमें पता चलता है, जो फिल्म की जो कहानी है 3102 ईस्वी से लेकर 289 एडी तक जाती है। यानी कि 3102 ईस्वी में महाभारत का युद्ध हुआ था, वहां से लेके 289 एडी यानी कि जब कल की अवतार का जन्म होगा वहां तक की कहानी फिल्म की जाती है। और कल की अवतार के जन्म के बाद भी आगे फ्यूचर में भी उनके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। इन्होंने इसको नाम दिया है कल की सिनेमेटिक यूनिवर्स, नाग अश्विन ने। तो चलिए फिल्म की कहानी के बारे में बात करें। गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, महाभारत के युद्ध में क्या था, वो कौरवों के पक्ष में थे। वो एक सेनापति थे। तो पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की जो सेना थी वो तितर बितर कर दी थी। अब पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने की सलाह दी थी। अश्वत्थामा का वध कर दिया गया है, परंतु गज करके उन्होंने एक सेंटेंस इस तरह से बोला, परंतु गज जो था उन्होंने बड़े ही धीमे स्वर में बोला ताकि जो द्रोणाचार्य जी थे उनको सुनाई ना दे पाए। और उसी टाइम पे श्री कृष्ण जी ने शंखनाद कर दिया था ताकि उनको ये सब सुनाई ना दे पाए। और युधिष्ठिर जो थे वो झूठ बोलने से भी बच गए थे उस सिचुएशन में। तो जैसे ही द्रोणाचार्य जी को पता चला कि भाई अश्वत्थामा का वध कर दिया गया, उन्होंने युद्ध भूमि में ही अपने शस्त्र जो थे वो त्याग दिए। उसके बाद क्या होता है कि द्रौपदी का जो भाई था धृष्टमन, वो गुरु द्रोणाचार्य का जो सर है वो धड़ से अलग कर देता तलवार से। ये हुआ था महाभारत में, यहाँ से कहानी शुरू होती है वैसे तो। और इसके बाद नाग अश्विन ने ये वाला पोर्शन नहीं दिखाया कि गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया। ये तब उसने सीधा वध के बाद जो अश्वत्थामा को गुस्सा आया और अश्वत्थामा ने जो उत्तरा को जो ब्रह्मश्री जो ब्रह्मास्त्र का एक रूप होता है उस अस्त्र का प्रयोग किया था और उनका जो आने वाला बच्चा था उसको मार दिया था। तो यहाँ से नाग अश्विन ने फिल्म की कहानी शुरू की है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन थे और श्री कृष्ण जी को दिखाया गया है। के एक्टर करके हैं कृष्ण कुमार, उन्होंने श्री कृष्ण जी का कैरेक्टर प्ले किया है और काफी अच्छा किया। अर्जुन दास की वॉइस थी, मैंने तेलुगु वर्जन देखा बेसिकली, तो तेलुगु वर्जन में अर्जुन दास जी की वॉइस थी और बड़ा ही बेहतरीन वो लग रहे थे श्री कृष्ण के रूप में। वहां पर हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के कैरेक्टर में थे और उनका यंगर वर्जन जो था वो हाथी से लगा हुआ वो बैठे हैं, जैसे युद्ध में थक जाते हैं ना और कोई प्रहार के बाद जैसे वो जाकर हाथी और साथ में ऐसे खिसकते हैं, तो वो वाला वो सीन था। तो वहां पे क्या था कि उनकी मनी निकाल ली जाती है और श्री कृष्ण जी उन्हें श्राप देते हैं कि 6000 सालों तक तू इन जख्मों के साथ और इस दुख के साथ तू ऐसे ही जीता रहेगा जब तक कल की अवतार का जन्म नहीं होता। उसके बाद ही तुझे कल की अवतार की तू मदद करेगा और तब जाकर तुम्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि उन्होंने पिता की का जब शोक संदेश मिला था कि द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो गई है या का वध हो गया है युद्ध भूमि में, तो उसके बाद अश्वत्थामा ने जो था रक्तपात मचा दिया था। उन्होंने पांडवों के बच्चों को मारने की कोशिश की थी, हालांकि शिविर में जाकर उन्होंने आग लगा दी थी। हालांकि श्री कृष्ण जी ने उन बच्चों को कहीं और पर शिफ्ट कर दिया था किसी दूसरे से। यहाँ से मूवी शुरू होती है और उसके बाद हम देखते हैं 289 एडी में मूवी शिफ्ट करती है, जहाँ पे हम भैरवा का इंट्रोडक्शन देखते हैं। 20 मिनट का इंट्रोडक्शन था जहाँ पर मूवी थोड़ी स्लो हो जाती है और इंट्रोडक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि वो पागल है कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए और वो बाउंटी हंटर है और वो यूनिट इकट्ठा कर रहा है ताकि वो वहां जा सके। हालांकि उसकी हालत खराब है। बूजी कार जो उसकी एआई व्हीकल है उसको दिखाया गया अच्छे से और उसका सूट अच्छा है, शू है उसके पास अच्छे जिससे उड़ सकता है और काफी अच्छी तरह से उसका इंट्रोडक्शन नाग अश्विन ने दिया है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स में एक बार जाता है दिशा पटानी के साथ। दिशा पटानी उसकी गर्लफ्रेंड है और कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद एक सॉन्ग आता है जो बिल्कुल बेकार था, उसकी जरूरत नहीं थी सॉन्ग की। मुझे नहीं लगता उस सॉन्ग की बिल्कुल जरूरत थी, उसको कट किया जा सकता था। लेंथ जो थी 3 घंटे से 2.5 घंटे हो सकती थी उस वक्त पे। तो नाग अश्विन ने अगर उसको रखा है तो शायद फ्यूचर में जो पार्ट आएंगे उसमें कुछ ना कुछ यूज होगा दिशा पटानी का। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो है कॉम्प्लेक्स का जो राजा है वो सुप्रीम यास्किन है। उसके 2 कमांडर हैं, मानस और एक और है काली करके, ऐसी कुछ नाम है, काली है जो भी उसका नाम है, जो मिर्जापुर वाले चाचा हैं वो हैं। तो वहां पे वो प्रोजेक्ट के चला रहे हैं जहाँ पे वो फर्टिलाइज करते हैं वुमन के पेट में, यानी कि एक तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह वो बच्चा बना रहे हैं, एक एंटीडोट ढूंढ रहे हैं जिससे जो सुप्रीम यास्किन की जो एज है वो 3000 या 2000 साल के ऊपर है। तो वो बूढ़ा हो गया है, गोलम की तरह दिखता है। गोलम तो जानते ना, हॉबिट फिल्म में जैसे गोलम था उस तरह का दिखता है। वो जवान होने के लिए ढूंढ रहा है। 120 दिन के बाद क्या है कि वो उनके वो प्रोजेक्ट या जो भी सब्जेक्ट थे वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो अब
यहाँ पे जो कहानी है वो जाती है हमारी, वो 2000 साल पुराना था सुप्रीम यास्कीन, और 120 दिन से के बाद हर भ्रूण की हत्या हो रही है जितनी भी वुमन थी। अब यहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राया नाम की एक लड़की थी, वो एक व्हीकल में आते हैं, जो ट्रेलर में भी हमने व्हीकल देखा है, व्हीकल आता रहता है काशी के अंदर कॉम्प्लेक्स में। तो राया नाम की लड़की आ रही थी, वहाँ पर रूमी था, रूमी जो राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं वो है कॉम्प्लेक्स से के अंदर आते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि रूमी और एक लड़की को पकड़ लिया जाता है, राया वहाँ से बच के भाग जाती है, और राया जो है रूमी के पास से एक स्टोन होता है जो मनी अश्वत्थामा के माथे में थी, वो वाली लेके वो वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद राया एक मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पे अश्वत्थामा जी थे। वहाँ पे शिव जी की जो पिंडी थी उसके ऊपर पानी टपकने लगता है, और अश्वत्थामा जी छू के देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि भाई मेरा समय आ गया है यहाँ से जाने का, आखिरी युद्ध लड़ने का। वहाँ पे हम देखते हैं कि राया अश्वत्थामा जी से बहुत सारे सवाल जवाब भी करती है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और कौन सा युद्ध आप लड़ने वाले हो, और क्या कौन सा युद्ध आपने लड़ा है। तो वहाँ पे जो अमिताभ बच्चन जी जाते रहते हैं, अश्वत्थामा जी जाते रहते हैं, तो वो राया को जवाब देते हैं पीछे मुड़ के, वो बताते हैं कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे। तो राया उनके साथ साथ वहाँ से चल जाती है। कैमरा शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमति जो है यानी कि समेटी जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है वो 150 दिन के साथ प्रेग्नेंट थी वो। तो वहाँ पे मानस को पता चल जाता है, मानस उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद उनके उससे एक्सट्रैक्ट करने लग जाता है प्रेगनेंसी, क्योंकि वो अब पकड़ लिया जाता है, उसके घर का एक ड्रॉप का जो सीरम था वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मानस जो है। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लिली जो संभाला की रेबल थी वो दीपिका पादुकोण को वहाँ से बचा लेती है। हालांकि उसकी मौत हो जाती है दीपिका पादुकोण को बचाते बचाते। अब दीपिका पादुकोण कॉम्प्लेक्स से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, वो आग से होते हुए वहां से निकलती है। अब वो आग वाला जो सीन है पर्टिकुलर, और अश्वत्थामा की मनी लगाने वाला सीन, दोनों आपस में सिंक करते हैं, और सेम टाइम पे ही हम एक और चीज देखते हैं कि वहां पर जो मानस का नीचे वाला जो कमांडर था उसको अर्जुन का गांडीव मिलता है, जो धनुष था अर्जुन का, उसको लेके आते हैं, वो उसको छूता है तो उसके हाथ जल जाते हैं। ये तीनों सीनों को एक साथ दिखाया गया है ताकि ये दिखाया जा सके कि दीपिका पादुकोण यानी कि समेटी का जो कैरेक्टर वो आग से कैसे बच के निकलती है बीच से, क्योंकि आग जो थी इस तरह से आ रही थी, जब दीपिका पादुकोण बीच से होकर निकलती है तो वो आग हटती चली जाती है उनके रास्ते से, और जो पीछे से रेडर आ जाते हैं बल्कि वो जल जाते हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण बिना जले बाहर आ जाती है। तो ये दिखाता है कि वो इतनी स्पेशल थी, ये सीन में ये दिखाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर वीरन यानी कि संभाला के जो रेबल थे कॉम्प्लेक्स के बाहर, वो उसका वेट कर रहे थे आने का। यानी कि कॉम्प्लेक्स के बाहर हम देखते हैं कौन कौन था, वैरन थे, वीरन थे, और कायरा थी, और अज्जू नाम था। कायरा और अज्जू जो थे वो एक कपल थे दोनों, यानी कि एनाबेन बनी और एक लड़का और था। वीरन के कैरेक्टर में हम पशुपति को देखते हैं, तो उसका इंतजार करते रहते हैं, और वो सुमति को लेकर जाते हैं, अपनी व्हीकल में लेते हैं। व्हीकल वैसा वाला व्हीकल तो जो हवा में उड़ता हुआ चलता है, पुराना सा व्हीकल ही लगता है, लेकिन उसमें वो लेकर चलने लग जाते हैं। और कायरा की और समेटी की वहाँ पे बातचीत होती है हल्की सी, तो समेटी बोलने में उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो उनको सुमति नाम देती है यहाँ पे। और सुमति को बचाते हुए कायरा और वो जो बंदा था अज्जू दोनों मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि रास्ते में उनके कॉन्वो जो था उनका, उस पर किसका अटैक हो, रेडर का अटैक हो जाता है, दूसरी तरफ से भैरवा अटैक कर देता है। भैरवा आता है क्योंकि भैरवा को पता चल जाता है कि बाउंटी इतनी 1 मिलियन बाउंटी रखी गई है, अगर ये मेरे हाथ लग गई तो मैं सीधा कॉम्प्लेक्स में चला जाऊंगा। ये सिचुएशन थी। तो वहां पर जब अटैक होता है तो हम देखते हैं कि रेडर आते हैं, रेडर के बाद और भैरवा, इन दोनों की, और इसके बीच में हम एस एस राजामौली का एक कैमियो देखते हैं भैरवा के साथ। भैरवा की जो व्हीकल थी वो पलट जाती है, तब हम वहाँ पे एस एस राजामौली का एक सीक्वेंस देखते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन था, मतलब थोड़ी सी देर के लिए कैमियो था, वो अच्छा था। तो उसके बाद वहाँ पे भैरवा की राइडर की जब लड़ाई होती है तो वहाँ पे सुप्रीम यास्कीन की एक मूर्ति होती है बहुत बड़ी, वो मूर्ति का हाथ कट जाता है लेजर से जैसे लगती है, तो वो हाथ जो टीजर में भी था, आपने देखा, टीजर में था, ट्रेलर में था, वो हाथ इस तरह से नीचे गिरता है। और जब इस हाथ पे कैमरा फोकस करता है ना, और हाथ पे चलते हुए राया आती है और एक उंगली के ऊपर आकर ऐसे खड़ी होती है, वहां पर रेडर के बीच में और भैरवा के बीच में ऑलरेडी वहां पर फाइट चल रही है, और उस राया के पीछे से फिर अश्वत्थामा आते हैं उसी उंगली पर,
और जो खड़े होते हैं, जो कैमरा जो पैन करता है ना चारों तरफ से, वो बड़ा ही बेहतरीन शॉट था वो वाला, और कमाल का शॉट था, मतलब देखकर अच्छा लगा। और यहाँ पे जो रेबल थे, राइडर रेडर वगैरह थे, वो तो चले जाते हैं। फिर भैरवा की और सीधी अश्वत्थामा की जो भिड़ंत होती है तकड़ी वाली, अश्वत्थामा अपनी को कितनी बार वो मजा चखाते हैं अश्वत्थामा भैरवा को, और एक बार तो बिल्कुल उनको मारने ही वाले थे, तो बुज्जी आकर बचा लेते। फिर बुज्जी तेजी से आती है अश्वत्थामा की तरफ, अश्वत्थामा पैर से उसको रोक लेते हैं, उसको डिसमेंटल कर देते हैं, उसको पुर्जे पुर्जे इधर उधर बिखेर देते हैं, और भैरवा को तो एक घर के अंदर दबा देते हैं पूरे। इसके बाद क्या होता है कि व्हीकल में अब बचे हैं अश्वत्थामा, वीरन और सुमति। सुमति को लेकर वो सीधा संभाला की तरफ चल जाते हैं। अब क्योंकि बुज्जी टूट गई अब पूरी तरह से, और भैरवा पूरा थक गया है कि आज तक वो हारा नहीं है, और इस बार वो हार गया है, तो वो वापस अपने घर पे जाता है। वहाँ पर ब्रह्मानंदम रहते हैं, उदास रहता है, और एक बंदा और मिलता है उसको, वो भी संभाला का ही रेबल था, वो जो बंदा उसको मिलता है। अब वो उसको फिर से डिजाइन करता है, और वो मानस के साथ समझौता करता है कि मैं समेटी यानी कि सुमति को तुम्हें ला कर दूंगा, उसके बदले मुझे कॉम्प्लेक्स में एंट्री चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि संभाला जाने के लिए भैरवा जो है मानस के साथ डील कर ली उसने। अब डील करने के बाद वो बंदा का नाम था पशुपति हो गया संभाला में। तो उस लड़की की मदद से क्या काम करता है कि भैरवा संभाला पहुंच जाता है। संभाला को आप ऐसा समझो, ज्ञानगंज भी बोला जाता है संभाला को। दूसरा उसका नाम सैंग्रीला भी है संभाला को का नाम, जो तिब्बत और शायद हिमालय के बीच में कहीं पर एक छुपी हुई जगह है। हमने इस कॉन्सेप्ट को ब्लैक पैंथर में भी देखा था, अगर आपको याद हो। ब्लैक पैंथर में वकांडा नाम की जगह थी, तो मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे श्योर नहीं हूँ इस बारे में। तो ब्लैक पैंथर में जो वकांडा जो था वो सैंग्रीला को ही बोला गया है। और शायद आपने एक सीन में उस वहाँ पे वो जब बारी कबीले का जो वो बंदा होता है वो बोलता है ना ग्लोरी टू हनुमान करके, वो वाला डायलॉग बोलता है, तो उससे मुझे क्लियर ही हो गया था कि भाई ये सैंग्रीला और ज्ञानगंज पे ही बेस्ड है। उसको बस उन्होंने साउथ अफ्रीका में उन्होंने शिफ्ट कर दिया उन्होंने स्क्रीन प्ले को, तो ऐसा मुझे लगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे संभाला है। संभाला में भैरवा जब जाता है तो जाने के बाद उस सुमति को अश्वत्थामा के रूप में होलोग्राम की इस पे होती है टेक्नोलॉजी, तो होलोग्राम की मदद से वो अश्वत्थामा बनता है, सुमति को लेके चलता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर असली अश्वत्थामा आ जाते हैं। जब असली अश्वत्थामा आते हैं, दोनों के बीच में फाइट होती है, तो उनके हाथ में अर्जुन वाला वो छड़ी थी, तो उससे जब मारते हैं ना उसको 2-3 बार में, वो पता चल जाता है कि वो भैरवा है। उनके बीच में फाइट होती है। तो इस बार जो भैरवा था अपनी जो बुज्जी कार थी उसको अपडेट करके लाया था, वो पूरा का पूरा टर्मिनेटर की तरह उसको बना देता है पूरा, और वहां पर फाइट होती है। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा उसको डिफीट कर देते हैं। इस बार भी वो बेहोश होकर गिर जाता है। इतने में क्या होता है कि मानस अपनी पूरी आर्मी के साथ रेडर के साथ वहां पर आ जाता है। उसने ट्रैक कर लिया था क्योंकि भैरवा को। अब आने के बाद वो अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं। यहाँ पे अश्वत्थामा बंदी बन गए हैं और वो सुमति को लेकर जाने वाले होते हैं। अब अश्वत्थामा जब बंदी बन गए हैं, वो इस तरह से एक ब्रिज वाला सीन है, बड़ा अच्छा सीन है। संभाला को बहुत अच्छे से इन लोगों ने दिखाया है। ब्रिज वाले सीन में अश्वत्थामा बंदी हैं और थोड़ी सी दूर पे हम देखते हैं कि भैरवा जो है बेहोश पड़ा है, और भैरवा से 2-3 कदम दूर सीढ़ियों पे, सीढ़ियां थी, वो सीढ़ियों के ऊपर वो अर्जुन वाली वो कर्ण वाली वो छड़ी पड़ी थी, जो उनके हाथ में अश्वत्थामा के हाथ में रहती है ना हमेशा, वो वाली छड़ी पड़ी थी। अब वहां पर जीवन कल की अवतार के आने का एक संकेत मिलता था कि पेड़ों में पत्तियां फूट गई थी। एक पत्ती हवा के झोंके से उड़ के आती है, वो छड़ी ऐसे पड़ी रहती है लंबी, छड़ी के एक सिरे पे ऐसे आकर गिरती है। अब वो छड़ी नीचे को ऐसे रड़कती है, रड़कने के बाद सीधी जो वो आकर भैरवा के हाथ पे लगती है। एक सीन में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा राया को बता रहे होते हैं कि ये जो छड़ी है उनके दोस्त कर्ण की है। कर्ण जो थे उसमें महाभारत में उनकी है। तो कर्ण के सिवा इस छड़ी को किसी के भी हाथ में रहे, ये मामूली छड़ी है, लेकिन जब कर्ण के हाथ में रहती है तो वो चमकती है। धनुष का वो उसके धनुष का वो था, क्या बोलते, धनुष की लकड़ी थी वो एक तरह से। तो जैसे ही भैरवा के हाथ में वो छड़ी आती है वो चमकने लग जाती है, जैसे वो कर्ण के हाथ में चमकती थी। कर्ण के हाथ में जो चमकती थी उसी तरह से। अब
भैरवा खड़े होते हैं और वो अश्वत्थामा से ये बोलते हैं कि दोस्त मुझे आने में देरी तो नहीं हुई। इस तरह से एक सीन, इस तरह से वो बोलते हैं और अश्वत्थामा चौंक जाते हैं। अश्वत्थामा पहचान लेते हैं कि ये उनका दोस्त है, सहोदर बोलते हैं वो उसको, तो वो उनका दोस्त है कर्ण। और उसके बाद जो है ना, कर्ण के रूप में भैरवा सबकी वाट लगा देता है। इवन मानस मारा जाता है, सुमति को बचा लेता है। बचाने के बाद ही जैसे ही वो होश में आते हैं तो उनको ध्यान आता है कि भाई वो तो सुमति को लेने के लिए आए थे 1 मिलियन बाउंटी के लिए। बुज्जी याद दिलाती है। तो इस सीन में हम देखते हैं कि वो उसको लेकर चले जाते हैं। और इसके बीच में ही भी हम ये देखते हैं कि फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हाथ में, भैरवा के हाथ में छड़ी आती है, वो कर्ण वाली। तो महाभारत का एक फ्लैशबैक हम देखते हैं। इस फ्लैशबैक में हमें क्या चीज दिखाई गई है। इस फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया है कि भाई अश्वत्थामा ने जब उत्तरा का गर्भ पे वार कर दिया था ना ब्रह्म ऋषि अस्त्र से, तो उसके बाद अर्जुन जो थे वो गुस्से में आए थे अश्वत्थामा से लड़ने के लिए। जब वो अश्वत्थामा पे वापस ब्रह्म ऋषि अस्त्र का वार करते हैं तो वहां पे कर्ण आकर उसको बचाते हैं अश्वत्थामा को। और कर्ण का जो वो रथ दिखाया जाता है और वो जो घोड़े आग के ऊपर से इस तरह से कूदते हैं, ये इतना परफेक्ट सीन था। मतलब बहुत कमाल का फ्लैशबैक था ये। जैसे ऐसे कूदते हैं ना वो घोड़े, और उसके बाद जो कर्ण को दिखाया जाता है, और कर्ण को जब दिखाते हैं ना, कैमरा जैसे ही पेन करता है, उसके पहले तो धनुष दिखाते हैं, धनुष ऐसे घुमाते हैं, धनुष के बाद जो उसको चेहरे की झलक जाती है, और वो वहां पर जो एकदम ऑडियंस शॉक हो जाती है कि प्रभास, जी हाँ, कर्ण के रूप में भी प्रभास का डबल रोल था, और देख कर बड़ा मजा आ जाता है। तो उनका पुनर्जन्म दिखाया गया था भैरवा के रूप में, इसलिए वो उस छड़ी को उठा पाया था। और अर्जुन जब श्री कृष्ण से बोलते हैं कि यार मैं इनके जो रथ को कोसों मील दूर धकेल दे रहा हूँ, इन पे सिर्फ कर्ण पे सिर्फ 7 कदम ही धकेला जा रहा है मेरा रथ, तो फिर भी श्री कृष्ण जो थे कर्ण को की तारीफ कर रहे थे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 7 कदम पीछे धकेल देता है। उस पर श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेव ये पक्षपात, अर्जुन उनसे कहते हैं कि वासुदेव ये पक्षपात क्यों कर रहे हो आप, मैं कोसों दूर धकेल रहा हूँ, वो सिर्फ 7 कदम ही धकेल पा रहे हैं, फिर भी आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो। तो इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे रथ पर महावीर हनुमान जी हैं और स्वयं वासुदेव विराजमान है। वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण विराजमान थे। यदि हम दोनों नहीं होते तो तुम्हारे रथ का अभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो इस रथ को 7 कदम पीछे भी हटाना कर्ण के महाबली होने का वो देता पर प्रमाण देता है एक तरह से। तो ये जो महाभारत वाला जो सीक्वेंस था फिल्म के अंदर, लास्ट में क्लाइमैक्स में बिल्कुल एंड क्रेडिट में जो था, वो बहुत ही बेहतरीन था। मैं ये कहूँगा जिस तरह से उसको शूट किया गया, अगर वो 20 मिनट का सीक्वेंस अगर शूट कर लेते और दिखा देते ना तो कमाल हो जाता फिल्म में। पूरा का पूरा गुरु द्रोणाचार्य की मृत्युवाल से लेकर अश्वत्थामा ने क्या क्या चीजें की थी और अश्वत्थामा के माथे से मणि कैसे निकाल ली गई थी, उस पूरे सीक्वेंस को 20 मिनट का बनाने के बाद अगर वो लोग रिकॉर्ड करके अच्छे से उसको शूट करके अगर डाल देते ना फिल्म में, बड़ा मजा आ जाता। थोड़ा सा ही है वैसे ही, 2 मिनट का भी नहीं होगा लगभग, थोड़ा सा ही है। वैसे मुझे अर्जुन के कैरेक्टर में विजय देवरकोंडा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे ओवरऑल फिल्म अच्छी लगी। पहला हाफ जो था बहुत ज़्यादा बोरिंग था, बहुत लैग है उसमें, और इतना उसको थोड़ा सा कट किया जा सकता था। वैसे इस तरह की फिल्में भारतीय सिनेमा में बनना बहुत बड़ी बात है, भारतीय सिनेमा में भी, स्पेशली तेलुगु सिनेमा में बनना, और तेलुगु सिनेमा में इस तरह की फिल्म बनाना संभल का पाठ है, मैं सच बताऊं। और इसके लिए नाग अश्विन की जो है स्पेशली तारीफ करनी तो बनती है। फिल्म बहुत पसंद आई है मुझे, और स्पेशली मेरे को क्लाइमैक्स के जो 40 मिनट थे ना वो बहुत बेहतरीन लगे, और जब अश्वत्थामा आते थे ना स्क्रीन पे वो बहुत बेहतरीन था। इवन ओवर शैडो करते हैं प्रभास के कैरेक्टर को। इतनी कमाल की एक्टिंग की है 82 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन सर ने कि मतलब बहुत कमाल की एक्टिंग। जब वो स्क्रीन पर आते हैं उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही ऐसी थी कि जब वो चलते हैं, बोलते हैं, थोड़ा सा फाइट सीक्वेंस है वो इतना बेहतरीन लगता है, हर चीज़ बेहतरीन लग रही थी इवन। और नाग अश्विन ने इतना ख्याल रखा है कि जब उन्हें यंगर वर्जन में दिखाया ना वो भी बिल्कुल परफेक्ट ही दिखते हैं। तो मेरे को फिल्म बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।